हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एक नया ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज पूरे देश में धूम धड़ाके के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और कुछ कुछ जगह पर आज मनाया जा रहा है और कुछ कुछ प्लेसेस पर कल भी मनाया जाएगा। तो अपने आज इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने गांव वाले घर से और आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपना किचन गार्डन। बाकी आप लोगों को बताऊँ तो हमारे गांव में किसी ने भी आज होली नहीं खेली, क्योंकि हमारे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हमारे घर गांव से ही वो लड़की थी नैना, बहुत छोटी गुड़िया। तो भगवान ने भी सच्ची बहुत बुरा किया हुआ है। अभी तक हम यही राह देख रहे हैं कि नैना कहीं ना कहीं से आ जाएगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और पूरा का पूरा गांव अभी तक सदमे में है। और आज हम किसी ने भी होली को प्ले नहीं किया। बाकी अपने घर में छोटे छोटे त्यौहार के रूप में हम कुछ पकवान बना रहे हैं, वही हमने किया। बाकी होली को जरा भी नहीं खेला किसी ने भी गांव में। बाकी त्यौहार का दिन है तो घर पर बन रहे हैं ढेर सारे पकवान। मैं गया था लहसुन और हरा धनिया लाने के लिए गाँव में। यहाँ पर हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बाणी से भी मिल लीजिए। हमारी बाणी सभी को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हैप्पी होली बोल रही है, हर एक सिंगल सब्सक्राइबर को, हर एक व्यूअर्स को। मम्मी और पापा चले गए थे गांव में, मैं लेकर आ गया था लहसुन और ये हरा धनिया। तो अब इसको काटते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या क्या डिशेस बना रहे हैं आज। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये प्रियंका ने आलू को उबाल दिया है। अब आलू के इस छिलके को उतारेंगे और अच्छा सा मसाला प्रिपेयर करेंगे। और साथ के साथ प्रियंका ने आटा भी गूंद दिया था। और जब प्रियंका आलू उबाल रही थी और आटा गूंद रही थी तो बाणी मेरे पास थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त की। तो उसके बाद रिजल्ट ये मिला कि बाणी बाद में सो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया उसने। उबले हुए आलू के छिलके उतार दिए हैं, अब मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं पूरा का पूरे रेसिपी को। तो ये देख सकते हैं हमने डाला हुआ है इसमें अजवाइन, नमक और रेड चिल्ली डाली हुई है और साथ के साथ अभी ये जीरा भी डाल दिया है इसमें। और सबसे मेन बात आप लोगों को हम बताएं तो ये वैसे हम डालते नहीं थे, लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सुगंध आती है जो भी डिशेस आप बनाते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं हींग इसमें। हरा धनिया और लहसुन मैंने काट दिया था और अभी प्रियंका इसमें ग्राइंड कर रही है अदरक को भी। तो अदरक के देखिए इतने छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे इस मसाले में। तो चलिए अब ऐड करते हैं इस हरे धनिए और अदरक के पेस्ट को इस मसाले के अंदर और फिर अच्छी तरह से मैश करना है, मिलाना है हर एक चीज़ को और उसके बाद आपका मसाला प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहीं बने रहिएगा कंटिन्यू। आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या चीज़ बना रहे हैं हम। आटा तो ऑलरेडी प्रियंका ने गूंथ लिया था जब तक पानी सो रही थी और अब मसाला भी प्रिपेयर कर दिया है। तो ये आलू को अच्छी तरह से मैश करके बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं आप लोगों को दिखाए। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिश को। ये हमारे हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और आज हम बना रहे हैं आलू की कचौरियाँ। तो यूँ ही कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि किस किस तरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं इन कचौरियों को। कचौरियाँ बनाने में बिल्कुल आसान होती हैं और आप लोगों को मैं बताऊं, हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं इन कचौरियों को। फिर आप लोगों के कमेंट आने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। तो प्रियंका ने मसाले को डाल दिया है। जिस तरह से चपातियाँ बनती हैं उस तरह से छोटे आकार की एक छोटी सी चपाती की तरह बनाई हुई थी, उसमें मसाला डाला और फिर अच्छे तरह से कवर किया ताकि मसाला बाहर ना निकले। फिर यूँ हाथों से प्रियंका इसका साइज़ बड़ा कर रही है और इसके बाद हम इसकी तलाई करेंगे काफ़ी अच्छे ढंग से, ताकि जो इसमें मसाला हमने ऐड किया है वो अच्छे ढंग से पक जाए। तो कुछ यूँ। ऑयल में ऐड करने के बाद इस कचौरी को इस तरह से घुमाना पड़ता है और ये देखिए एक साइड इसकी ब्राउन हो गई। तो अब इसको हम दूसरी साइड पलटा रहे हैं ताकि जो इसकी दूसरे वाली साइड है वो भी अच्छे ढंग से पक जाए।
तो कुछ यूँ बनती है कचौरियाँ आलू की, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती हैं ये, और ख़ासकर त्योहारों में इसका यूज़ होता ही होता है हमारे यहाँ पर। तो फाइनली हमारी कुछ कचौरियाँ बनकर प्रिपेयर हो गई हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की दिख रही हैं ये, और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप लोग, और ट्राई भी कीजिएगा इस डिश को आप लोग। इससे आगे भी यूं ही बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे ब्लॉग में। आप लोगों को और भी डिशेस हम लेकर आ रहे हैं अपने इस ब्लॉग में, तो देखिए क्या क्या हैं वो डिशेस। तो आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर चली हुई है तैयारियाँ भल्ले बनाने की, और महादली है उसको अच्छे ढंग से पीस लिया था मैंने, और अब मम्मी अच्छे ढंग से इसका मसाला प्रिपेयर कर रही है। इस तरह से कुछ घुमाना पड़ता है, और मसाले आप वही के वही ऐड कर सकते हो जो हमने कचौरियों में ऐड किए हुए हैं। बाकी आप अपने ढंग से, अपने हिसाब से, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसी तरह के भल्ले आप लोग बना सकते हो। बाकी हमने तो बनाए हुए हैं सर्कल टाइप में, और बीच में होल इसलिए करते हैं हम इनमें ताकि इसका हर एक पार्ट मतलब अच्छे ढंग से पक जाए, कोई भी मतलब कच्चा ना रहे किसी भी प्लेस से भल्ला। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये भी इस तरह से। और साथ के साथ हमने आज बनाए हुए थे चावल, और चावल के साथ आलू चने। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक लुक। आलू चने कुछ बनकर इस तरह से तैयार हुए थे। तो ये कुछ डिशेस थी जो हमने आज बनाए हुए हैं त्योहार पर। ऐसा लगा अभी तक आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग, और ज़रूर आप लोगों को ये डिशेस पसंद आई होगी। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैक्सिमम त्योहारों पर इनका यूज हम करते हैं, और ये पुराने टाइम से ही मतलब चली आ रही हैं डिशेस। तो बहुत ज़्यादा हम खाते हैं इन चीज़ों को, और आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये ऑयली चीज़ें हैं और इस तरह से, लेकिन जब जब त्यौहार आता है, बाकी मैक्सिमम टाइम हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फेमस डिशेज़ हैं ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने अपने घरों पर। और आज त्यौहार का मौका था तो इसलिए मतलब बनता ही है कि घर में मतलब इस तरह से डिशेज़ वगैरह बनाई जाए, कि त्यौहार की अपनी ही अहमियत होती है। बाकी फ़र्स्ट टाइम हमारे घर गाँव में इस तरह से आज होली बन रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो नैना है इस तरह से मतलब हम सभी की आंखों में आंसू छोड़कर चली जाएगी, हम सभी से इतने दूर चली जाएगी, और भगवान भी इस तरह से गलत करेंगे ये कभी भी नहीं सोचा हुआ था। अभी तक हमारा पूरा का पूरा गांव पूरे सदमे में है, और आज हमने किसी ने भी अपने होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया नहीं उस तरह से, मतलब होली खेली नहीं किसी ने, छोटे से छोटे बच्चे ने नहीं खेली। सभी को नैना की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आज की, क्योंकि नैना जब भी होली के त्यौहार पर घर में आती थी तो सभी के घरों में जा कर गुलाल लगाती थी सभी को। तो आज उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है हमें भी। और क्या ही बताऊँ मैं, जब भी मतलब नीचे गाँव में जाते हैं हम लोग, तो घर आंगन में, गांव में जो भी मतलब लोग मतलब बात करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कोई ही आदमी होगा जिसकी जुबान पर नैना का नाम ना आता हो। तो क्या ही बोलूँ मैं, इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। और बाकी ब्लॉग में बस इतना ही था कि आप लोगों को जो जो डिशेस वगैरह हमने बनाई हुई थी अपने घर में वो मैंने दिखा दी आप लोगों को। और आप सभी लोगों की होली सेलिब्रेशन कैसी रही ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। बाकी मैंने ऐसा भी देखा कि हमारे हिमाचल में भी मैंने ऐसा देखा कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज होली धूमधाम से बनाई जा रही है, और कुछ कुछ ज़िलों में कल बनेगी। बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बताइएगा कि उन्होंने होली आज सेलिब्रेट कर दी है या वो भी कल सेलिब्रेट करने वाले हैं होली को। और एक रिक्वेस्ट भी मैं ये करता हूँ कि होली को काफ़ी सेफली आप लोग एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि मैंने मार्केट में कुछ इस तरह के कलर्स वगैरह भी देखे हैं कि जिनका यूज तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका स्किन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, एलर्जी, क्योंकि हर बंदे की अपनी अलग अलग बॉडी की स्किन होती है, और वो मतलब कुछ को सूट नहीं हो पाते उस तरह के कलर। आप लोगों को ये मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इस पर स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा। और कुछ मतलब शरारती तत्व होते हैं, ऐसे लड़के होते हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते हैं इस त्यौहार मतलब होली के आड़ में, मतलब तो ये सारी चीज़ें गलत है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें। होली एक अच्छा त्यौहार है, मतलब आपस में मिलने का त्यौहार है भाई, आप प्यार मतलब बांट सकते हो, और पीसफुली तरीके से इसको एंजॉय कीजिए। इस तरह से हुड़दंगी वगैरह मत मचाइए कहीं पे भी अपने
घर वालों के साथ एक छोटा सा गुलाल है यार, ऐसे फेस पे लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए। हमारे हिंदू समाज में देखिए तिलक की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, तो इस तरह से सेलिब्रेट कीजिए, ना कि मतलब गलत निगाहों से गलत चीज़ें करके। और यहाँ तक मैंने ये भी देखा कि मतलब हमारा घर आप लोगों ने देखा ही है, रोड के बिल्कुल टच में ही है, तो यहाँ से मतलब कितने जने गुजरते हैं तो हमें तो पता चल ही जाता है हर चीज़ का। तो कुछ लोग लड़के मतलब शराब पी कर मतलब गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, बाइकें घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, ये बहुत ज़्यादा गलत, और शायद मैच्योरिटी ही नहीं आई है उन लोगों को, यही कह सकता हूँ मैं। और एक माँ बाप के संस्कार भी मैं उनको बोल सकता हूँ, शायद उनके पेरेंट्स ने उनको यही सिखाया होगा। तो आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करने वाला हूं, और आपको एक बार फिर से मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूं यहीं पे। मिलेंगे बहुत ही जल्द आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा सभी।